हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी पहुंचे। यहां हुड्डा ने किसानों और आड़तियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम पिछले 3 दिनों से प्रदेश की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। चारों तरफ अन्नदाता बेहद परेशान और खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने मंडियों को पुलिस थाना बना दिया है। गेहूं की खरीद करने के बजाय किसानों पर एक के बाद एक अजीबोगरीब शर्तें थोपी जा रही हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, गेट पास, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ट्रैक्टर नंबर की फोटो और गारंटर मांगे जा रहे हैं, जैसे किसान कोई अपराधी हो। किसान बड़ा भारी परेशान है इसमें। जो नए नए कानून नए बनाते हैं, इसका ये है। पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहाँ करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। वो थोड़ा है। किसान को सम्मान देना चाहिए। जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान इस बात पे। आगे बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में तेज आवक हो रही है, लेकिन उठान बेहद सुस्त है और भुगतान गायब है। पीपली मंडी में ही वहां अब तक 27,000 क्विंटल आवक के मुकाबले उठान 2% हुआ और भुगतान 0%। जबकि सरकार ने वादा किया था कि किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान करेंगे, लेकिन हफ्ता बीत जाने के बाद भी भुगतान का कोई पता नहीं। आवक जो है ज्यादा है, 27,000 क्विंटल। जब मैं यही मंडी की बताओ ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने की बताइए? 630 क्विंटल की। और वो उनकी भी पेमेंट नहीं मिली अभी किसान को, जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी। उनको तो हफ्ते से भी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं कि सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर होके बाहर सस्ता बेच देगा और बाद में एमएसपी ले जाएंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र डीसी से भी फोन पर बात की और 5 महीने पहले धान खरीद का किसानों का बकाया भुगतान कराने और अनाज मंडियों में अनाज उठान और किसानों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर डीसी ने 2-3 दिनों में भुगतान प्रक्रिया पूरी करने का विश्वास दिलाया। ये सरदार मंडी में आया वो जो है धान के अब तक पैसे मिले नहीं 95 किसानों है। हाँ, अब किसके पास पड़ा है केस मेरे को बताओ, मुझे बात करो। कौन है? जी गणेशन। अच्छा, मतलब चलो दोनों। नमस्कार गणेशन। ये यार यहाँ पर पीपली मंडी में आया हूँ मैं। यहाँ 95 किसानों को पेमेंट में अभी तक धान की डीसी का ऐसा मतलब केस भेज रखा ऊपर पेमेंट ऑफ पैडी। कितने दिन में पेमेंट दिलवा दोगे? 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होती। ठीक 2-3 दिन में हो जाएगी पेमेंट। नहीं हो तो मैं। एक तरफ विपक्ष मंडियों में जाकर किसानों की समस्याएं सुन रहा है, तो दूसरी तरफ नायब सरकार दावा कर रही है कि मंडियों में कोई परेशानी नहीं हो रही। डीपीआर हरियाणा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि फसल खरीद को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं,
जबकि उनके अपने शासनकाल की बदहाल व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। वर्तमान सरकार ने मंडियों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रत्येक मंडी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वर्तमान सरकार व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है तो विपक्षी दलों को तकलीफ हो रही है। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। बहरहाल सरकार कितने ही दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए कई तरह के नियम और कानूनों से दो चार होना पड़ रहा है। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।